मुंशी प्रेमचंद की दीक्षा एक सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की कहानी है जो एक व्यक्ति के जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन को दर्शाती है। प्रेमचंद की लेखनी में समाज के विभिन्न पहलुओं का समावेश देखने को मिलता है और दीक्षा भी इस परंपरा का अनुसरण करती है। इस कहानी का मुख्य विषय एक व्यक्ति के जीवन में उन परिस्थितियों का वर्णन है जो उसे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती हैं। कहानी का सारांश और मुख्य विचार। दीक्षा एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सामान्य जीवन जीते हुए सामाजिक और धार्मिक संघर्षों से गुजरता है और अंततः अपने भीतर के स्व और सत्य की ओर प्रेरित होता है। दीक्षा का तात्पर्य एक धार्मिक या आध्यात्मिक पथ पर दी गई शिक्षा या सिखावन से है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। प्रेमचंद इस कहानी में यह दिखाते हैं कि दीक्षा केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। कहानी का विस्तार। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। कहानी का मुख्य पात्र जीवन में कई संघर्षों का सामना करता है। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता है जहां आर्थिक कठिनाइयां हमेशा बनी रहती हैं। उसकी महत्वाकांक्षाएं और जिम्मेदारियां उसे समाज में एक स्थिर स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। वह समाज की धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं का पालन करता है, लेकिन उसे हमेशा एक प्रकार की आंतरिक बेचैनी महसूस होती है। इस चरण में प्रेमचंद ने एक सामान्य व्यक्ति की स्थिति का चित्रण किया है जो समाज में अपनी पहचान और उद्देश्य की खोज कर रहा है। यह बेचैनी और असंतोष उसकी मानसिक शांति को छीन लेती है और वह लगातार एक सच्चे अर्थ की खोज में लगा रहता है। समाज और धार्मिकता का प्रभाव। कहानी में समाज और धार्मिकता का बहुत बड़ा महत्व है। मुख्य पात्र का जीवन धार्मिक कर्तव्यों और सामाजिक मर्यादाओं से जुड़ा हुआ है। वह हर रोज धार्मिक अनुष्ठान करता है, मंदिर जाता है और पुरानी परंपराओं का पालन करता है। लेकिन इसके बावजूद उसे कोई आत्मिक संतोष नहीं मिलता। यहाँ प्रेमचंद ने यह दिखाने की कोशिश की है कि धर्म और सामाजिक नियमों का पालन करते हुए भी यदि मन में सच्ची आस्था और आत्मज्ञान की खोज न हो तो वे अनुष्ठान केवल औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। अचानक आया मोड़। कहानी में एक समय ऐसा आता है जब मुख्य पात्र अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने लगता है। एक दिन किसी संत या विचारक से उसकी मुलाकात होती है जो उसे सच्चे अर्थों में दीक्षा देते हैं। यह दीक्षा धार्मिक नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक परिवर्तन की ओर होती है। यह मोड़ कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां पात्र को यह एहसास होता है कि सच्चा धर्म और जीवन का उद्देश्य समाज के नियमों और धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति और सत्य की खोज में है। आत्मिक जागरण। इस मुलाकात के बाद मुख्य पात्र अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। वह समझता है कि समाज में जिस धर्म और परंपराओं को वह अब तक निभाता आया है वह केवल बाहरी ढांचा है। असली धर्म तो वह है जो व्यक्ति को अंदर से जागृत करता है। वह खुद के भीतर की शक्तियों और संभावनाओं को पहचानता है और धीरे धीरे आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ता है। इस चरण में प्रेमचंद ने यह दिखाया है कि दीक्षा का वास्तविक अर्थ केवल धार्मिक शिक्षा नहीं है बल्कि यह आत्मिक जागरण और सत्य की खोज है। व्यक्ति जब अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है तो वह सच्चे अर्थों में दीक्षित होता है। नए जीवन की शुरुआत। आत्मिक जागरण के बाद पात्र अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ता है। वह समाज की परंपराओं और धार्मिक अनुष्ठानों को उतनी गंभीरता से नहीं लेता जितना पहले लेता था। अब उसका ध्यान अपने आत्मिक विकास और समाज में सच्चाई फैलाने पर होता है। यहाँ प्रेमचंद यह संदेश देते हैं कि दीक्षा केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि समाज की भी होती है। जब एक व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो वह समाज को भी सही दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। समाप्ति और संदेश। कहानी के अंत में मुख्य पात्र समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और एक नई ऊर्जा और उद्देश्य के साथ जीवन जीने लगता है।
वह समझता है कि सच्चे धर्म का पालन केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि आत्मा की सच्ची खोज और सेवा से होता है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि सच्ची दीक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मिक और मानसिक स्तर पर उन्नत करती है। धर्म और समाज के नियमों का पालन तब तक अधूरा है जब तक व्यक्ति के भीतर सच्चाई और सत्य की खोज न हो। निष्कर्ष। दीक्षा कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल बाहरी सफलता और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन पर्याप्त नहीं है। आत्मज्ञान सच्चे अर्थों में व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्तियों और संभावनाओं को पहचानने की दिशा में ले जाता है। प्रेमचंद की यह कहानी समाज और धर्म के सतही पहलुओं से ऊपर उठकर आत्मिक जागरण की दिशा में प्रेरित करती है।